वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का हिस्ट्री का पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका। ठीक है, और इसका आज हम आंसर की देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर आएंगे वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिस्ट्री का है, 80 नंबर का आपका पेपर था और 3 घंटे आपके पास जो है टाइम था पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश वही है, सेक्शन जो 5 सेक्शन है टोटल पेपर में, 34 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सेक्शन ए में आपका 1 से 21 तक क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सेक्शन बी रहेगा वो 22 से 27 तक, ये 3-3 नंबर वाले आपके क्वेश्चंस है। सेक्शन सी, इसके अंदर आपका 28 से 30 तक जो क्वेश्चन रहेंगे 8 मार्क्स के रहेंगे, 8 नंबर वाले। और सेक्शन डी आपका रहेगा, ये 31 से 33 तक आपके स्रोत आधारित क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ये आपका लास्ट सेक्शन रहता है ई, ये आपका 34 क्वेश्चन था जो कि नक्शे पर आधारित था। तो ये आपका जो है निर्देश रहता है। यहाँ पे आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में चलते हैं हम नीचे की तरफ, तो पेपर जो है टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, देयर आर 34 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1 to 20 आर एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन बी की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 22 to 27 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एंड सेक्शन सी आपका आता है, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 28 to 30 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन डी की तरफ आया, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 31 to 33 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन विद 3 सब क्वेश्चंस एंड आर 4 मार्क्स ईच। सेक्शन ई आपका लास्ट सेक्शन रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 34 is map based carrying 5 marks that includes the identification and location of significant text items. Attach the map with the answer book. ये आपका इंस्ट्रक्शंस है जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहता है। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि आप सभी जानते होंगे ये सारी चीजें। हम आते हैं डायरेक्ट अब यहाँ सेक्शन ए की तरफ। इससे आप खंड का इस तरह से आपका पेपर में आया था, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे 1 से लेके आपके 21 तक क्वेश्चन, ये सभी 1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक एक नंबर सबके सामने नहीं लिखा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दी गई सूचना के आधार पर रोमन साम्राज्य को जो है पहचानना है। तो ये क्या दिया हुआ है, हमें सूचना दी हुई है, क्या है देखते एक बार। उन्होंने सोलिडस नामक सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, कौन सा शासक था वो, सम्राट था। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो उस शासक का नाम बताना है, सम्राट का नाम बताना है रोमन साम्राज्य के। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा आपका पहले का जो है कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, ऑप्शन जो ग है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग। इन्होंने जो है एक कुस्तुनतुनिया है उसको दूसरी राजधानी बनाया, साथ में इन्होंने सोलिडस नाम का एक सिक्का जो कि सोने का था वो भी चलाया था। इंग्लिश मीडियम में इसे हम देखें तो आइडेंटिफाई द रोमन एम्परर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ही यूज्ड गोल्ड कॉइंस नेमली सोलिडस एंड ही मेज जो है जो है टोम्पिल हिज सेकंड कैपिटल। ठीक है, तो किसने बनाया, ये आपके सामने ऑप्शन है। जो कुस्तुनतुनिया है उसको सेकंड कैपिटल के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया ऑप्शन ग, और इंग्लिश में ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, रोम की पहाड़ियों की चोटियां पर बसे गांव को निम्न में से क्या कहलाते थे। मतलब रोम की जो पहाड़ियां होती थी उसकी जो चोटियां पे बसे गांव थे उनके बारे में पूछा गया कि उन्हें कहा क्या जाता था। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा कैस्टेला। ठीक है, ऑप्शन ख जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जो रोम की पहाड़ियां थी उनकी जो चोटियों पर बसे गांव थे उनको जो है कैस्टेला कहा जाता था। इंग्लिश मीडियम में अगर हम इसे देखें, व्हाट वर रोमन जो है हिल टॉप विलेजेस कॉल्ड। ठीक है, तो जो कैस्टेला राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका मिलान से रिलेटेड है, सही मिलान करने को बोला गया। यहाँ पे आपका क और ख है, आपको मिलाना है यहाँ पे। तो हम इसका देखें, यहाँ पे जो बोला गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे जो राइट आंसर निकल कर आएगा सैनिक टुकड़ियां जो है राइट आंसर आपका ग में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें सरदारों की परिषद जो है किरिलताई, ये इससे मैच हो जाएगा। सगा भाई जो है किसको कहा जाता था, ये आपका हो जाएगा आंडा। ठीक है, और 10,000 सैनिक तूमन, तो कुछ इस तरह से आपका मैच हो जाएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो कि मिलान करने के लिए बोला गया था, मैंने यहाँ पे मिला दिया है। बाकी ऑप्शन में आते हैं हम। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आप क देखेंगे, ये मैच होता है पहले का ग। ठीक है, पहले का आपका ग हो गया, यहाँ पे देख लेंगे पहला। दूसरे का देख लेंगे हम, दूसरे का क।
दूसरे का क्या है कि दूसरा ये क हो गया, तीसरा जो बोला गया वो घ हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा लास्ट का हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको मिलान करना है। ये हो जाएगा आपका मिलान वाला। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया राइट आंसर वैसे ही आ जाएगा ए और बी का। मैं आंसर आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। भिक्षुओं का समूह जो मठों में न रहकर घूम घूम कर जो है लोगों को उपदेश देते थे, निम्न में से क्या कहलाते थे? भिक्षुओं का एक समूह होता था जो मठों में नहीं रहा करते थे, लेकिन वो घूम घूम कर क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे। वो क्या कहलाते थे? आपके सामने ऑप्शन है भिक्षु, फ्रायर, पादरी या घ है आपका नन। तो राइट आंसर जो आपका निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा फ्रायर, ठीक है। फ्रायर इन्हें कहा जाता था। ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें हम। अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स चूज नॉट टू बेस्ड इन अ मोनेस्ट्री बट टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्रीडिक्टिंग वर कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से सही चित्र को जो है पहचानना है। ये चित्र दिया हुआ है आपके सामने और इसमें बताना है कि आपको ये चित्र कौन सा है, क्या है। तो मेसोपोटामिया कालीन एक राजा का लेख है ये, मेसोपोटामिया कालीन एक मोहर है, मेसोपोटामिया कालीन एक पट्टिका है या मेसोपोटामिया कालीन एक ईंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कालीन ये ईंट है। तो यहाँ पे आपको सामने ऑप्शन दिए हुए, इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ये एक क्या है, मोहर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक मोहर है। इंग्लिश मीडियम में देखिए आइडेंटिफाई द इमेजेस जो दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो राइट आंसर मेसोपोटामिया सील, ठीक है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये उन बच्चों के लिए था जो दृष्टिबाधित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया वर्तमान में निम्न में से किस देश का हिस्सा है? आपके सामने ऑप्शन है इराक का है, ईरान का है, मिस्र का है या अफगानिस्तान का है। तो आप राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन का आ जाएगा इराक। अभी के समय का जो इराक है उस गणराज्य का हिस्सा पहले कभी मेसोपोटामिया वहां पर हुआ करता था, ठीक है। तो आज के समय वहां इराक है, इराक देश है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का जो ये ब्लाइंड वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। इंग्लिश मीडियम में देखिए मेसोपोटामिया इज नाउ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इराक ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। स्टेपी क्षेत्र का देवता निम्न में से कौन था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और इन्नाना, डेगन या जिकुरात, जिगुरात। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका डेगन। ऑप्शन जो का है वो सही हो जाएगा आपका, डेगन राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए। विच ऑन ऑफ द वन ऑफ द होगा यहाँ पे, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ द स्टेपी, ठीक है। आपके सामने ये दिया हुआ है। राइट आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया राइट आंसर ऑप्शन सी डैगन जो है आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। निम्न में से चंगेज खान का वो कौन सा पोता था जो कृषकों और नगरों के संरक्षक के रूप में उभरा था, ठीक है। आपको बताना है। तो चंगेज खान के पोते के बारे में बताना है जो कृषकों और नगरों के संरक्षक जो है उसके रूप में उभरा था। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा वो आज आपका कुबलई खान, ठीक है। ऑप्शन जो घ है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द जो ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान अपीयर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द जो है पीसनेस एंड द सिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका ऑप्शन जो डी है ये आपका आ जाएगा कुबलई खान। और क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ आते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है अभिकथन और कारण वाला है। कथन ए है और कारण आर है। इस दोनों को पढ़कर जो है सही विकल्प का चयन करें, यहाँ पे बोला गया है। कथन क्या है, मेसोपोटामिया में नगर जो है नियोजन पद्धति का अभाव था। ये बात सही है। नगर नियोजन पद्धति होती क्या है, तो आप देखेंगे आज के समय के अगर हम कहीं पे शहर बसाते तो जो भी नगर बसाए जाते तो उसका एक वो रहता है, सड़कें कैसी बनेंगी, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर पहले से ही डिजाइन रहता है। हम डिजाइन करके सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन जो था उसका अभाव था। ये बात सही है। वहां पर पहली और घुमावदार गलियां थी, ठीक है। वहां पर जो है घुमावदार गलियां थी तथा घरों के भूखंडों के आकार जो है वो एक जैसे नहीं थे। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर जो है का निकल कर आ जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
ठीक है, ऑप्शन का जो है सही हो जाएगा, क्योंकि गलियां जो थी वो सीधी नहीं थी। आज के समय की आप गलियां देखेंगे तो क्या है कि वो समकोण के आकार की है, ठीक है, सीधी जो है लाइन में जाती है और सीधे काटती है, यानी 90 डिग्री का लगभग जो है कोण बनाती है। तो ये गलियां आपको देखने को मिलती है। ऐसी जगह भी है जहाँ पे नगर नियोजन पद्धति का अभाव है हमारे देश में भी, लेकिन आप ज्यादातर शहर में देखेंगे तो वो क्या है कि ऐसे ही रहेगा, गलियां जो बनी रहेगी वो ऐसे ही बनी रहेगी, ठीक है, सीधी बनी रहेगी, ये रहता है। लेकिन ये मेसोपोटामिया में नहीं था, तो ये बात सही ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स ऑन द assertion एंड द अदर एज रीजन। यहाँ पे दिया हुआ है देयर वाज एन एविडेंस सॉरी एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन मेसोपोटामिया, ठीक है, देयर वर नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स एंड द इरेगुलर जो है शेप्स ऑफ हाउस एंड प्लॉट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर निकलकर ऑप्शन ए आ जाएगा। हम आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान वाला है। यहाँ पे बोला गया चंगेज खान ने राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क हेतु जो है पद्धति अपना रखी थी। कौन सी पद्धति अपना रखी थी? कि वो दूर दराज के जो स्थान थे उससे वो संपर्क रख सके, ठीक है। तो इसमें उस पद्धति का आपके बताना है कि कौन सी पद्धति थी। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका हरकारा पद्धति। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर में हरकारा पद्धति के बारे में, जिससे जो है जो दूर दराज के इलाके हुआ करते थे उनसे जो है वो संपर्क रखा करते थे। इंग्लिश मीडियम में देखिए फिल इन द ब्लैंक जो आपका दिया हुआ है चंगेज खान रैपिड courier system that connected the distant areas of his regime, ठीक है। तो राइट आंसर जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट आंसर आपका जो है 9वीं का आ जाएगा, वो आ जाएगा हरकारा पद्धति, ठीक है, HARKARA, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। यहाँ पे बोला गया है नीचे दिए विकल्प का सही विकल्प चुनकर लिखना है। चीन का दिया हुआ है बीजिंग, जापान का क्या होगा तो टोक्यो, ठीक है, उसकी राजधानी के बारे में। जैसे जापान की राजधानी चीन की राजधानी दिया हुआ है बीजिंग, वैसे जापान की राजधानी क्या होगा टोक्यो। तो ऑप्शन जो खा है वो राइट निकल कर आ जाएगा आपका 10वें का, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को, अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें ऑप्शन बी जो है टोक्यो जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ। निम्न में से कौन सा रोमन साम्राज्य के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो यहाँ पे रोमन साम्राज्य के संदर्भ में बोला गया सही है। सम्राट सेना अभिजात वर्ग, ठीक है, सम्राट सेना पादरी, सम्राट सेना किसान, सम्राट सेना लॉर्ड, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए चार, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा। तो सम्राट सेना और अभिजात वर्ग जो है ये सही होगा रोमन साम्राज्य के संदर्भ में। ऑप्शन जो का है वो सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में ये अगर हम इसे देखें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फरेंस टू रोमन एम्पायर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। हम डायरेक्ट कथन पढ़ते। कथन क्या है? उलू शब्द का मूल अर्थ जो है निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान ने अपने नव जो है विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। तो यहाँ पे बोला गया उलूद शब्द का अर्थ जो है निश्चित भूभाग नहीं था, ठीक है। और चंगेज खान ने जो अपने नव विजित जो लोग थे उन पर शासन करने का जो उत्तरदायित्व था वो उसने अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। तो ये आपका क्वेश्चन है, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ये सही हमें है, ठीक है। ए ऑप्शन जो है हमें सही दिख रहा है, कथन सही है और जो है दोनों ही सही है। ये भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन जो हम देखेंगे तो ईमेल नहीं खा रहा, मतलब स्पष्टीकरण सही नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही जो स्पष्टीकरण के लिए या व्याख्या के लिए वो नहीं है। तो ऑप्शन ख निकल कर आ जाएगा इसका राइट। आगे देखते हैं हम इसी को इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पे दिया हुआ है द टर्म्स जो है डिड नॉट ओरिजिनली मीन फिक्स्ड जो है टेरिटोरियल्स, ठीक है। चंगेज खान जो है इसने अपने जो भी जीतता था वो गवर्निंग द न्यूली जो है conquered people to his 4 son, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। जापानियों की कानून सोच निम्न में से किससे प्रभावित थी? तो वो जर्मनी से प्रभावित थी। ऑप्शन जो का है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 13वें का, ठीक है। जर्मनी से इनकी जो भी कानूनी सोच थी वो जर्मनी से प्रभावित थी। इंग्लिश मीडियम में इसी को देखेंगे विच वूज लीगल जो है आइडियाज जैपनीज वर जो है इन्फ्लुएंस्ड तो बाय जर्मनी। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ आते हैं हम।
1840 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस इलाके में सोने के कुछ चिन्ह मिले थे? तो वो कैलिफोर्निया में मिले थे, ये मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, ठीक है। कैलिफोर्निया में जब सोने के चिन्ह मिलते हैं, अंश मिलते हैं 1840 में, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं वहां पे। वो आगे क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो 14वें का जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका कैलिफोर्निया ग आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए इसी को, तो कैलिफोर्निया राइट आंसर आ जाएगा। इन 1840s which of the following areas of USA trace of gold were found? ठीक है, तो ऑप्शन सी कैलिफोर्निया। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस कहा जाता था, जिसका अर्थ निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। शुरुआती जमीन होती थी जो किसी की नहीं है, वो होता है मूल निवासियों का या आबादकारों का। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा जो टेरा न्यूलियस जो है कहा जाता है, वो ऐसी जमीन होती थी जो किसी की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ख है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। हम आते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए। ऑस्ट्रेलियन लैंड्स इज टर्म्ड एज टेरा जो है न्यूलियस व्हिच मींस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, किसी को बिलोंग नहीं करता, बिलोंगिंग टू नोबडी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नीचे दिए गए कथन है उसको पढ़ना है और उसके जो विकल्प है वो चुनने हैं हमें। तो भिक्षु आबे या मठों में जीवन बिताते थे। ठीक है, वे उपासना, अध्ययन तथा शारीरिक श्रम का व्रत लेते थे। वह विवाह नहीं कर सकते थे। भिक्षु का जीवन सिर्फ जो है पुरुष ही अपना सकते थे। तो इसको आपको पढ़कर जो है सही विकल्प बताना है। नीचे आपके विकल्प दिए हुए। तो राइट आंसर जो 16 का निकल कर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा पहला और दूसरा और तीसरा। ठीक है, हम देखें, पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, ये तीनों ही सही है। बाकी ये गलत है। भिक्षु का जीवन जो है वो सिर्फ पुरुष ही अपना सकते थे, ऐसा नहीं था। तो राइट आंसर 16 का जो हो जाएगा वो आपका क देखेंगे, विकल्प में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो क राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मॉन्क्स लिव्ड एबीज ऑन जो है मोनेस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए ये ऑप्शन मैंने आपको बताया कि 1 2 3 यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी आपका जो है फोर्थ वाला वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला गलत है, बाकी तीन ऊपर के सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं पूछा गया। मार्टिन लूथर जर्मनी के युवा भिक्षु थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। उनका विश्वास था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता है। उन्होंने जो है ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने की सलाह दी। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कि उनका विश्वास था कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता है। ऑप्शन जो ग है इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है ये नहीं कहा था, सत्य नहीं है ये चीजें। ठीक है, ये सत्य नहीं है, राइट आंसर आपका ग आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 17वें का। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम, which of the following is not correct, तो आपका राइट आंसर ही argued the that a person need जो है persist to establish contact with God। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ आएंगे। ऐसा व्यक्ति जिनकी अनेक रुचियां हो और जिनको अनेक हुनर में जो है महारत हो, निम्न में से क्या कहलाता है? यानी आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या उसको एक तो रुचियां भी हो और हुनर प्राप्त कर रखा हो, महारत प्राप्त कर रखा हो। जैसे कोई एक जो क्रिकेटर मान लीजिए, एक सिंगर है, एक ही व्यक्ति, ठीक है, वो सिंगर भी है, क्रिकेटर भी है, अच्छा अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि टीम लीडर भी है, तो उसके पास क्या क्या है, अच्छी अच्छी खूबियां है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था, आपके सामने ऑप्शन है। राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो है रेनेसा व्यक्ति। ऑप्शन जो क है वो सही हो जाएगा, ऐसे व्यक्तियों को रेनेसा व्यक्ति कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, अ पर्सन विद मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल इज कॉल्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो रेनेसास मैन, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19वें की तरफ आएंगे। ऐसी संस्था जो उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य एवं बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, निम्न में से क्या कहलाती थी? ठीक है, ऐसी कौन सी संस्था थी जो उत्पाद यानी जो भी उत्पादन किया गया उसकी गुणवत्ता, मूल्य, उसका मतलब रेट कितना होगा, बिक्री पर नियंत्रण रखती थी, वो कौन थी आपको बताना है। वो निम्न में से क्या कहलाती थी? आपके सामने ऑप्शन है पेरिस, श्रेणी, टैली या टी। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा श्रेणी। ऑप्शन जो ख है वो सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड
द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल द क्वालिटी प्राइस एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सन यात सेन जो थे, सन यात सेन ने निम्न में से किन 4 बड़ी जरूरतों पर जो है बल दिया था? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर जो 20वें का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है कपड़ा, खाना, घर और परिवहन। इन 4 चीजों पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20वें का। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द 4 ग्रेट नीड जो है आइडेंटिफाइड बाय जो है सन यात सेन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका ए, क्लॉथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंग्लिश में आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 21वें को। 21वां है आपका, निम्न में से किसने जो है घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा कोपरनिकस। इसने ही कहा कि पृथ्वी समेत यानी पृथ्वी के अलावा जो है सारे ग्रह जो है सूर्य की चारों ओर जो परिक्रमा है यानी चक्कर लगाना वो करते हैं। इंग्लिश मीडियम में इसी को देखें हम, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा आपका कोपरनिकस। हु ऑफ द फॉलोइंग असेस्ड दैट प्लैनेट्स इंक्लूड द अर्थ रोटेट अराउंड द सन? ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये आपका एमसीक्यू वाला था। आई होप कि आपने सही आंसर किए हो। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने आंसर आपने ठीक किए हैं एमसीक्यू में। ठीक है, हम आते हैं आप जो है 3 नंबर के आपके क्वेश्चन सेक्शन बी की तरफ। खंड ख यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 3 मार्क्स वाले रहेंगे। तो क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन जो 22वां है, रोम साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा गया था। तो महिला देखिए उनके बारे में बताया गया है कि पिता की जो मुख्य उत्तराधिकारी जो है वो विवाह के बाद भी बनी रहती थी। एक ये है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति के बारे में हम देखें, संपत्ति संबंधी जो व्यापक कानूनी अधिकार इन्हें हुआ करता था। तलाक लेना आसान होता था। लड़कियों की जो विवाह आयु थी वो 16 से 18, जबकि पुरुष की जो जो विवाह आयु थी वो कितनी थी? 28 से 32। अतः आयु अंतराल में हमें यहाँ पे ये दिखता है। महिलाओं पर जो है पति जो हमेशा हावी रहता था। ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये महिलाओं की स्थिति के बारे में, अच्छी बुरी दोनों तरह की स्थिति थी। ठीक है, आज भी देखेंगे तो अच्छी बुरी दोनों स्थिति है। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा ही है, बुराई भी है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे द वुमन कंटिन्यू टू बी द मेन हेयर ऑफ हर फादर इवन आफ्टर मैरिज। ठीक है, comprehensive legal rights related to property, easy to get divorce, marriage age of girls is जो है 16 to 18 while that of men is 28 to 32, hence the age gap, husband used to dominate women। ठीक है, या अदर पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। महिलाओं के बारे में पूछा गया था। आगे पूछा गया था 8वें में, रोम साम्राज्य में गणतंत्र की व्याख्या करनी थी। तो वास्तविक जो सत्ता होती थी वो सेनेट के हाथ में होती थी। ठीक है, उसके अंदर ही निहित होती थी। सेनेट में जो होते थे वो धनी जो परिवार होते थे उनका बोलबाला होता था और गणतंत्र जो है सेनेट के माध्यम से ही चलता था। तो एक तरह से इसे आप इस तरह से जो है गणतंत्र के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वास्तविक जो सत्ता होता था वो सेनेट के हाथ में होता था। सेनेट में जो लोग होते थे, ठीक है, वो सारे अमीर वर्ग थे, यानी अमीर परिवार थे, धनी परिवारों का बोलबाला वहां पे होता था और उन्हीं के माध्यम से ही जो है पूरा जो है गणतंत्र जो है उसी से चलता था। इंग्लिश मीडियम में देखें, एक्सप्लेन द रिपब्लिक ड्यूरिंग रोमन एम्पायर। रियल पावर जो है वेस्टेड इन द सीनेट। ठीक है, वेल्थली फैमिलीज जो है, जो अमीर फैमिलीज है, डोमिनेटेड द सीनेट एंड द रिपब्लिक रन थ्रू द सीनेट। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा। आगे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 23, इराक की भौगोलिक विविधताओं का देश है। यहाँ पे पूछा गया था, यानी एक तरह से आपका मेसोपोटामिया के बारे में पूछा गया था। मेसोपोटामिया जो उस समय था, ठीक है, वो भौगोलिक विविधताओं का देश या अभी भी देश है, इसके बारे में बताएंगे। तो इराक जो है भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ पे देखिए हम इसके पूर्व भाग की तरफ देखें तो वहाँ हरे भरे मैदान है और जिनमें क्या है, छायादार पेड़ और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ जो है वर्षा होने से अच्छी फसल भी हो जाती है। एक तो ये भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से जो है अपना पेट भर लेती है। पूर्व में हम देखें इसके तो दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दजला व फरात नदियों ने इस जो मैदान को सुंदर, रमणीय, हरा भरा तथा उपजाऊ बनाया है। तो इराक जो है यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भौगोलिक विशेषता के बारे में आपको लिखना था इराक के। ठीक है,
इंग्लिश मीडियम में देखिए हम, इराक इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स ज्योग्राफी, जस्टिफाई करना है तो इराक इज अ कंट्री ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। इन इट्स जो है नॉर्थर्न पार्ट देयर आर ग्रीन प्लेन्स विद सैडी ट्रीज एंड जो है माउंटेन रेंज। ड्यू टू जो है सफिशिएंट rainfall here a good crop is grown. Sheep and goats fill their stomachs with the small bushes and grasses that grow here. The Tigris, ठीक है, Tigris and Tirubidis in the east are a good means of transport to go to the mountains region of Iran. Tij, uh, Tijla or Euphrates rivers have made the plain beautiful, delightful, green and fertile। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आए। चंगेज खान के बारे में पूछा गया था कि यास के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यास क्या था, यास को यासाक लिखा जाता था, उसका जो प्रारंभिक स्वरूप था, शुरुआती स्वरूप देखे तो यसाक लिखा जाता था। चंगेज खान ने 1206 में कुरुलताई में लागू किया था इसे। इसका अर्थ क्या था, विधि, ठीक है, आज्ञप्ति या वह आदेश, इसे कह सकते हैं। एक तरह से आप इसे कह लें कि विधि इनका जो है आदेश है, ये चीज है, ये क्या है, यास है। इसमें जो है प्रशासनिक विनियम जैसे आखेट और सैन्य और डाक प्रणाली, इनका संगठन होता था, ठीक है, इनके बारे में सारी चीजें होती थी। तो ये यास के बारे में है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट यास ऑफ चंगेज खान। तो यास वाज जो है इनिशियली रिटन एज यासाक, ठीक है, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय चंगेज खान इन जो है कुरुलताई इन जो है 1206 यानी 1206 में। इट मीन लॉ जो है दिस री एंड जो है ऑर्डर हैज इट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन सच अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइस मिलिट्री एंड जो है पोस्टल सिस्टम। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ये हो जाएगा। आगे हम आए, क्वेश्चन नंबर आपका है 25वां। इसके बारे में पूछा गया था कि 14वीं सदी तक की शुरुआत तक जो है यूरोप के आर्थिक जो विस्तार था वो धीमा पड़ गया, ठीक है, आर्थिक विस्तार जो था वो धीमा पड़ गया। इसके पीछे क्या क्या कारण थे, तो कोई 3 कारणों के बारे में पूछा गया था, मैंने बहुत सारे यहाँ पे बता रखे। जैसे 13वीं जो सदी है उसमें आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण, ठीक है, यानी 13वीं सदी के अंत तक जो है अंत की बात हो रही है, यानी 14वीं सदी की शुरुआत की बात हो रही है, ठीक है, तो उससे जोड़ना है आपको। हम देखेंगे तो तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान जो है ठंडी ग्रीष्म ऋतु ले लेती है और पैदावार के मौसम क्या वो छोटे हो जाते हैं, तो उत्पादन क्या होता है वो कम होने लग जाता है। एक तो ये रीजन आ गया। तूफानों व सागरीय बाढ़ों से जो है फार्म जो है वो नष्ट हुए, एक ही आप डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉइंट दिखेंगे। यहाँ पे पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर हो गई, फलस्वरूप सरकार को करों से जो है कम आमदनी होने लग गई। जब नुकसान होगा तो कम आमदनी भी होगी। ये सारी चीजें हैं। महामारी के बारे में भी आप डाल सकते हैं। दूर देशों से व्यापार करने वाले पोतों के साथ चूहे आए जो ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी जो लेकर आए, एक तो ये बड़ा कारण आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लाखों लोग जो है काल ग्रसित, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी आप चीजें डाल सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है संसाधन है उसमें कमी आई। चारागाहों की कमी से जो है पशुओं की जो है संख्या उसमें भी कमी आई। बहुत सारी चीजें हैं। धातु मुद्रा में कमी से व्यापार प्रभावित होता है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। कोई 3 लिखने थे, मैंने यहाँ बहुत सारे लिख रखे हैं, आपने कोई 3 लिखे होंगे तो आपके राइट आंसर होंगे। इंग्लिश मीडियम में देखें हम इसे, जो बाय द अर्ली जो शुरुआती जो 14th सेंचुरी यूरोपियन इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लोड डाउन, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो यहाँ पे कई सारे रीजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रीजन दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में रीजन है, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल जो है सफर फ्रॉम जो है पीरियड, ठीक है, यहाँ पे आप जो है जो एक सोशल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन विद जो है डिस्ट्रक्शन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेबर्स, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट है, आप यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा 3 पॉइंट आपको कौन से बताऊं, तो आप यहाँ पे देख ले। गोल्ड रश के बारे में पूछा गया था, गोल्ड रश का अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गोल्ड रश क्या है कि अमेरिका का शहर जो है कैलिफोर्निया, उसमें ये पता चलता है कि वहां पर सोने के क्या है अंश मिले हैं, ठीक है, कैलिफोर्निया जो है उसमें जो है सोने के अंश मिले हैं कैलिफोर्निया में। तो दूर देशों देशों से लोग जो है यहाँ पे आते हैं चल चल के, और भीड़ बहुत हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, 1840 में कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले तथा गोल्ड रश का जो है प्रारंभ हुआ। रेलवे लाइन यहाँ का इस पर जो है निर्माण होता है। औद्योगिक जो नगर है उसका विकास होने लग जाता है।
कारखानों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। कोई 3 पूछे, 3 आपको बताने हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ गोल्ड रश ऑन अमेरिका। तो यहाँ पे देखिए, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रेलवेज लाइन, डेवलपमेंट ऑफ जो है इंडस्ट्रियल सिटीज, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीज। ठीक है, ये आप 3 पॉइंट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। ब्रिटेन ने चीन में अफीम के व्यापार को क्यों जो है प्रोत्साहन दिया, कारण स्पष्ट करना है। जो ब्रिटेन के द्वारा चीन में जो है अफीम की जो व्यापार है उसको क्यों बढ़ाया गया और क्यों प्रोत्साहित किया गया। तो चीनी उत्पादक जैसे चाय, रेशम, चीनी, मिट्टी, बर्तन आदि की मांग के कारण, एक तो ये पॉइंट है। व्यापार असंतुलन की समस्या के कारण, पश्चिमी उत्पादों की जो है चीन में मांग जो है होने के कारण, जो है चांदी में जो है भुगतान होने के कारण, एक ये हो जाएगा। चीन में अफीम बेचने का व्यापार अपने पक्ष में करने से अंग्रेजों का प्रभाव होता। तो ये चीजें है इसका रीजन। इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे इसे, व्हाई डिड ब्रिटिश जो है एनकरेज ओपियम ट्रेड, जो अफीम ट्रेड है in China, explain the reason, due to demand for Chinese product like tea, silk, sugar and जो है poultry etc. Problem of trade जो है imbalance। ठीक है, एक ये रीजन है। Payment in silver due to demand of Western products in China, influence of British by doing business of selling जो है opium and in China in their favor। यहाँ पे ये हो जाएगा। अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चीन में क्या है, कन्फ्यूशियसवाद के बारे में पूछा गया। वो जो विचारधारा है कन्फ्यूशियसवाद, इसके बारे में पूछा गया है, उल्लेख करना है। तो कन्फ्यूशियसवाद है क्या, ये एक विचार है। ठीक है, किसका विचार है, चीनी विचारक कन्फ्यूशियस के विचारों को, इनका ही नाम है कन्फ्यूशियस के, जो इन्हीं के विचार है, उनके अनुयायियों जो है की शिक्षा को कन्फ्यूशियस जो वाद है वो कहते हैं। कन्फ्यूशियस के जो विचार है उन्हीं को कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं, जो उनके अनुयायी है। अच्छे व्यवहार हो गया, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक जो संबंध है उसके सिद्धांत पर यह आधारित था। इनके विचारों ने चीनियों के जीवन थे उनको जो रवैये थे उनको प्रभावित किया इन्होंने। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी जो है जापान जो है पढ़ने जाते हैं धीरे धीरे, और लोगों को नए विश्व में जो प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस पढ़ने के लिए भेजा गया, ताकि क्या वो नए नए विचार जो है सीखकर वापस आए। तो ये है कन्फ्यूशियसवाद के बारे में। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एक्सप्लेन द कन्फ्यूशियस प्रिविलिंग इन चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूशियस के बारे में लिखा हुआ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, द थॉट ऑफ चाइनीज थिंकर कन्फ्यूशियस एंड द टीचिंग ऑफ हिज फॉलोवर्स आर कॉल्ड जो है कन्फ्यूशियम। इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनर्स, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर सोशल रिलेशन। His thought influenced the attitude of the Chinese towards life. Large number of Chinese students were sent to Japan in the 1890s to train people in new subjects. Students were sent to study in Japan, Britain, and France, so that they would come back with new ideas. तो ये आपका हो जाएगा, ये 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 तक था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको हम इसी एक ही पार्ट तक रहने देते हैं। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर जो 8-8 नंबर के क्वेश्चन है, और आगे जो आपके रहने वाले क्वेश्चन, वो चीजें हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा आपने आंसर कैसे लिखे। और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है, तो जरूर देखें। ठीक है, और पार्ट 2 जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।